क्या आपने कभी सुना है कि एक पत्थर बोल उठा हो और एक जादूगर ने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी हों? सोचकर अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज की यह कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, जो आपको विश्वास से परे कुछ एहसास देगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और जयपाल जादूगर की यह दास्तां सचमुच कमाल की है। एक बार अजमेर में बड़े धूम धड़ाके से पूजा की तैयारी चल रही थी। तभी दूर तारागढ़ की पहाड़ी से अचानक तकरीबन पूजा वाले ही समय में अजहान की मधुर आवाज गूंज उठी। हर कोई चौंक पड़ा। राजा की पूजा बीच में रुक गई और सब घबरा कर खड़े हो गए। राजा पृथ्वीराज ने गुस्से में चिल्लाया, ये कैसी आवाज आ रही है? हमारी पूजा में कौन खलल डाल रहा है? दरअसल ये आवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की थी, जो हौसले से अजहान दे रहे थे। उन्होंने नमाज की शुरुआत कर दी थी। लोग हैरान हो गए और देखते ही रह गए। ख्वाजा मुस्कुरा दिए और नमाज में रम गए। उनके सब्र और सादगी पर सबकी नजर टिक गई। राजा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने तुरंत कुछ सिपाहियों को भेजा और पूछा, वह फकीर कौन है जो अजहान दे रहा है और हमारी पूजा में खलल डाल रहा है? उसे पकड़कर लाओ। सिपाही दौड़े पौड़े तारागढ़ पहाड़ी की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने देखा कि ख्वाजा और उनके साथी गहरी नमाज में डूबे हुए हैं। सिपाहियों में से एक आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम कौन हो और हमारी पूजा में दखल क्यों डाल रहे हो? यहां क्या कर रहे हो? ख्वाजा ने बहुत नरम अंदाज में जवाब दिया, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हूं, अल्लाह का बंदा। मैं यहां अपने रब की इबादत करने आया हूं। ऐ दोस्तों, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जो मूर्तियां हैं, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या तुम इन्हीं बुतों की पूजा करते रहना चाहते हो? अब भी समय है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इन मूर्तियों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत अपना लो। सिपाही फिर बोले, हमारी पूजा में दखल बंद करो। राजा की अनुमति के बिना तुम्हें ऐसा करने का हक नहीं। अभी यहां से चले जाओ। इतना कहकर सिपाही वापस राजा के पास दौड़ चले और सारी बात बता दी। ये सुनते ही राजा पृथ्वीराज सख्त गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा, किसने इतनी हिम्मत आई कि मेरी पूजा के समय खलल डाले? हमें इसे यहां से हटाना होगा, नहीं तो हमारी सत्ता पर असर होगा। इसके बाद राजा ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर पूजा का आयोजन किया और आदेश दिया कि सभी पहले दिन से भी अधिक धूम धड़ाके के साथ पूजा करें। उनका इरादा था कि ख्वाजा को डराया जाए। दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की गलियों में चक्कर लगा रहे थे और लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। उनकी बातों में लोग खूब दिलचस्पी ले रहे थे। एक तरह की चमत्कारिक खुशी फैल गई थी। पता नहीं कब एक बार फिर दूर से वही अजहान की आवाज पहाड़ियों से गूंजने लगी। यह सुनकर राजा का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने गुस्से से कहा, कौन है जिसने फिर मेरी पूजा के समय अजहान दे दी? फौजी तुरंत ख्वाजा की तलाश में दौड़े। तारागढ़ पर जाकर देखा, ख्वाजा नमाज के हालात में बैठे हैं। वे आंखें बंद करके अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, सामने की मुसीबत से बिल्कुल बेखबर। ख्वाजा ने सावधान अंदाज में सलाम किया और कहा, रुकिए, ज्यादा ना बढ़ाइए, यहां से हट जाइए। लेकिन सैनिकों ने कोई परवाह नहीं की। राजा के हुक्म का डर था। जब वे ज्यादा करीब आए तो ख्वाजा ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर कहा, बिस्मिल्लाह, और उछाल दी। मिट्टी के कणों से एक अनोखा तूफान खड़ा हुआ। कुछ लोग अचानक ही बहरे हो गए, कुछ अंधे हो गए, कुछ सहमी हुई आवाजें निकालने लगे। सिपाही जो कुछ ही पल पहले ताकतवर जादूगर को पकड़ने आए थे, खुद डर के भाग खड़े हुए। उनके लिए ख्वाजा एक पहाड़ी की तरह मजबूत होकर खड़े थे। यह खबर तुरंत महल तक पहुंची। राजा ने फिर समझा कि ये कोई आम दरवेश नहीं है, बल्कि बड़ा जादूगर है। उनके मंत्री ने सलाह दी, महाराज, इसे हराने के लिए एक ही आदमी है, जयपाल जादूगर। उसी के जैसी ताकत और कहीं नहीं। राजा ने तुरंत जयपाल को बुलवाने का हुक्म दिया। सिपाही तारागढ़ की ओर भेजे गए थे, जहां जयपाल ध्यान में मग्न था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने प्रश्न किया, क्या खबर है? किसने बुलाया है? सिपाही ने जवाब दिया, राजा महाराज ने आपको बुलाया है, बड़ा जरूरी काम है।
जयपाल ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अभी चल देता हूं। गर्व से उसका सीना फूल आया। उसे यकीन था कि वह फिर से अपनी ताकत दिखाएगा। इस तरह जयपाल जादूगर आसमान के रास्ते दरबार की ओर उड़ चला। उसके पीछे सिपाहियों की टुकड़ी। दरबार में पहुंचकर राजा ने गुस्से में पूछा, जयपाल, हमारे यहाँ एक फकीर आया है जो पूजा में बाधा डाल रहा है और हिंदू धर्म को गाली दे रहा है। कहता है हिंदू मूर्तियां झूठी हैं और एक अल्लाह ही रब है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या तुम इसे सह लोगे? जयपाल ने हवा में भरपूर गर्व के साथ कहा, राजा महाराज, भारत के जितने भी जादूगर हैं मैं उनसे बड़ा हूं। इस फकीर का मैं मुकाबला करता हूं, उसे मिट्टी में मिला दूंगा। राजा ने आदेश दिया, चलो इसे पकड़ो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ आसपास ही एक जगह बैठे थे। उन्होंने कहा, नमाज का वक्त हो गया, अजान दो और नमाज अदा करो। अचानक एक शख्स ने अजान देना शुरू कर दिया। सारी महफिल खामोश हो गई। जब सब नमाज के लिए खड़े हुए, उसी वक्त जयपाल जादूगर आसमान से उड़ता हुआ उनकी तरफ आया। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। जयपाल ने सोचा, बस इन्हीं का तो बनता है। उसने तुरंत जादू का तीर छोड़ा, एक बड़ा जादुई गोला। ख्वाजा ने मुस्कुराकर उसके ऊपर नजर डाली और गोला उनके पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। जयपाल दंग रह गया। फिर उसने दूसरा वार किया। हाथ में घी भरा एक धूल भरा तूफान बनाया। वह भी ख्वाजा के पास आते ही हवा में बिखर गया। जयपाल अब समझ गया कि ये कोई आम दरवेश नहीं है। उसने पूरी ताकत लगा दी और भारी सांपों की बौछार कर दी। असंख्य काले सांप चारों ओर से निकल आए, मगर ख्वाजा ने बस हाथ ऊपर उठाया जैसे कोई जादुई ढाल उठा ली हो। जो सांप उनके पैर के पास पहुंचे वे झटपट मर गए। एक एक करके सारे सांप वहीं खत्म हो गए। जयपाल चौंक गया। उसकी सारी शान गिर गई थी। अब उसने सोचा, अब पीछे से वार करना होगा। वह चुपके से पीछे की ओर गया और आस पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर ख्वाजा की ओर फेंक दिया। पत्थर हवा में उड़ता हुआ ख्वाजा के ऊपर जा रहा था कि उसी वक्त ख्वाजा ने नमाज खत्म करके देखा। चेहरा शांत रखते हुए ख्वाजा ने आसमान को निहारा और बोले, अरे पत्थर, अगर तुम अल्लाह की तरफ से आए हो तो आ जाओ और मुझे कुचल दो, लेकिन अगर तुम शैतान की तरफ से आए हो तो अल्लाह के हुक्म से यहीं रुक जाओ। उसी क्षण पत्थर रुक गया और धीरे से बोला, ख्वाजा गरीब नवाज, मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जयपाल ने मुझसे कहता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं अल्लाह का बंदा बनना चाहता हूं। यह सुनकर वहां खड़े सभी की सांसें थम गईं। पत्थर की जुबान खोलते देख सब चकित रह गए। जयपाल अब पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी जादुई ताकत सबके सामने फेल हो गई है। उसी समय ख्वाजा ने अपनी जूतियों को बुलाया और कहा, जा उसे यहां ले आओ। आश्चर्य देखो, दोनों जूते हवा में उड़ने लगे और जयपाल के चारों ओर मंडराने लगे। जयपाल भागने की कोई जगह ढूंढने ही वाला था कि जूते ने उसे घेर लिया। आखिरकार जयपाल घुटने टेक कर कहने लगा, मैं हार गया हूं, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं किसी को नहीं हरा पाया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं आपकी राह का मुरीद बनना चाहता हूं। ख्वाजा ने बड़ी दया से मुस्कुराया और कहा, अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। सच्चाई को स्वीकार करो और इस्लाम का रास्ता अपना लो। जयपाल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज से मैं आपका मुरीद हूं, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। और इस तरह जयपाल जादूगर मुसलमान बन गया। उसने अपने नाम के साथ अब्दुल्लाह रियाबानी जोड़ लिया। अगले ही दिन पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। राजा के दरबार से लेकर गांव शहर तक हर ओर चर्चा थी कि बड़ा जादूगर जयपाल इस्लाम कबूल कर लिया। इसी बीच अजमेर में हिंदुओं के मुख्य पुजारी को खबर मिली। वे मूर्ति पूजा के कट्टर भक्त थे और इस गुप्त परिवर्तन से घबरा उठे। उन्होंने राजा को जानकारी दी कि यदि यह फकीर सचमुच इतना बड़ा फकीर है तो हमें उसे इम्तिहान में खड़ा करना होगा। राजा ने आदेश दिया, इम्तिहान के दिन मंदिर में सबसे बड़ी मूर्ति रखी जाएगी। अगर यह दरवेश
अपने अल्लाह की ताकत दिखाएगा तो हम राजी हो जाएंगे, वरना उसे शहर छोड़ना होगा। मंदिर में उत्सव की तैयारी थी। हिंदू भक्त घंटी घंटी बजा रहे थे। बीच बीच में मंत्रोच्चारण हो रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके मुरीद भी मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मूर्ति रखी गई। पुजारी महाराज ने ख्वाजा को तंजिया अंदाज में कहा, सुना है तुम बुत को झूठा बोलते हो, चलो सिद्ध करो कि तुम्हारा अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर तुम सच कहते हो तो यह मूर्ति बोल पड़े। ख्वाजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे कोई बड़ी ताकत नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह चाहेगा तो तुम भी देख लोगे। सभी सांस रोके मंदिर की ओर देख रहे थे। ख्वाजा ने गहरी सांस ली और पत्थर की ओर देखा। बुलंद आवाज में कहा, हे पत्थर, सुन ले मेरी बात। मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह के हुक्म से बोलो कि अल्लाह एक है और यह बुत झूठा है। तभी हुआ कुछ ऐसा कि सभी हैरान रह गए। पहाड़ की गर्जना की तरह पत्थर की मूर्ति गूंजी और बोली, अल्लाह एक है, वही इस जहां का पालनहार है। मैं झूठी हूं, मेरे सिवा कोई रब नहीं। और इन शब्दों के साथ वह पत्थर खुद ब खुद चूर चूर होकर टूट गया। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। कई लोगों की आंखों से आंसू झर पड़े। सब ख्वाजा की तरफ देखते रह गए। एक बूढ़े साधु ने नम आंखों से कहा, या ख्वाजा, तुम सच्चाई की मशाल लेकर आए हो। आज हमने देखा अल्लाह ही सच्चा है। एक के बाद एक बहुत से लोग उस दिन कलमा पढ़कर इस्लाम अपना बैठे। उनका दिल खुल गया था। अंधविश्वास दूर हो गया था। सीख ईमान की ताकत, सच्ची आस्था अंधेरे को मिटा देती है। जो लोग सच समझ लेते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। दया और नम्रता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जयपाल को आदर और मोहब्बत से अपनाया। उनके कस्मे वादों ने जादूगर का दिल जीत लिया। क्षमा करने वाला इंसान वास्तव में महान होता है। सच की विजय। अंत में सच ने झूठ को हरा दिया। पत्थर बोल उठा, मूर्ति टूटी। यही सिखाता है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। परिवर्तन की क्षमता। इंसान का दिल जब सच्चाई को स्वीकार कर ले तो वह पूरी तरह बदल सकता है। जयपाल का मुस्लिम बनना इसी बात का गवाह है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई दिलचस्प दास्तान के लिए जुड़े रहें।